डर, आग और आत्माओं की टक्कर। बैटल थ्रू द हेवेंस की इस डार्क दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फ्लेम एम्परर एक्सायो यान की गॉड रेलम दुनिया में, जहां भूत लोक और आत्मा कुल के रहस्य टकराते हैं। वहां खड़ा है एक नाम, शियाओ यान। आत्मा शरीर, पवित्र ज्वाला और सम्राट की शक्ति के बीच। हर वार मौत का न्योता है, हर कदम एक नई साजिश। अब खेल सिर्फ ताकत का नहीं, आत्मा के विनाश का है। एक आत्मा जिसका अपना शरीर है। शियाओ यान के मुंह से निकले ये शब्द जैसे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में गूंज गए। उसके सामने तैरता हुआ वो अस्तित्व कोई साधारण आत्मा नहीं था। मु यिंगेंग और किनशिन दोनों की आंखों में एक साथ विस्मय, भय और अविश्वास उतर आया। आत्मा ये कोई आम अवस्था नहीं थी। डोची जगत में मृत्यु का अर्थ अधिकांश प्राणियों के लिए पूर्ण अंत होता है। शरीर नष्ट, चेतना विलीन, अस्तित्व समाप्त। लेकिन कुछ विरले, बेहद शक्तिशाली प्राणी जो अपनी आत्मिक शक्ति को चरम सीमा तक साध चुके हों, मृत्यु के बाद भी मृत्यु से पहले का संघनित कर लेते हैं। और भूत वे मरते नहीं, वे प्रतीक्षा करते हैं एक भयानक गर्जना पूरे वुलियांग पर्वत में पुनरुत्थान की। मैं मर नहीं सकता सर। यिनमु की दहाड़ किसी अचानक भारी हो गई की अंतिम चीख जैसी रंगहीन पारदर्शी आत्मा काम रही थी। उसका चेहरा विकृत हो गया, बिखर रही थी जैसे भीतर दबा हुआ। लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। लड़के मध्य स्तर के 7 स्टार 2D के कब्र से उठती चीख जैसी भूत लोक में एक उच्च पदधारी मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ेगी। आत्माओं का स्वामी क्षण भर को ऐसा हजारों मृत्यु युद्धों से वो शियाओ यान को जिंदा निकल जाएगा। आज उसके सामने जो यान हिला नहीं, वो किसी नियम को नहीं मानती थी। शांत, पवित्र ज्वाला और तेज, ये केवल आग नहीं, आत्मा पर टिकी रही। ये शुद्धिकरण भूत लोक का अधीनस्थ, ये विनाश नहीं। उसने मन ही मन सोचा अस्तित्व का मिट जाना था। आत्मा का शरीर ये सामान्य नहीं था। बिल्कुल भी उन्माद में अपने सभी दिमाग में एक नाम कौन था? भूतिया ऊर्जा, सोल क्लैन, आत्मिक विस्फोट, महाद्वीप पर एक इच्छा शक्ति, सब कुछ जिसे लोग ऊंची आवाज में लेने से भी डरते थे। हमले शियाओ यान के शरीर पर मौजूद आत्माओं का शिकार करता था, पवित्र ज्वाला से टकराए, जो आत्माओं से ही बना था। पिघल गए, जो आत्माओं को साध कर चीखती हुई देवताओं के स्तर तक पहुंच गया था। आग में कूद पड़ी। क्या ये संयोग हो सकता है? अगले ही पल या फिर शून्य। शियाओ यान की आंखों में ठंडी चमक उभरी। चीख में अब क्रोध नहीं था। तुम्हारा सोल क्लैन से क्या रिश्ता है? भय था। उसका सवाल सीधा था, कच्चा, न कोई घुमाव भय, न कोई डर। शियाओ यान के भीतर स्थित पवित्र ज्वाला में दया नहीं धड़क उठा। सिर्फ से एक चमकदार, जब घूर्णन करती हुई पवित्र अग्नि गोलक निकली। अगले ही पल और सीधे उसने अपना आत्मा रूप पूरी तरह उजागर कर दिया। नहीं, काली यिनमु पागलों की तरह चिल्लाया, फट पड़ी। मैं एक ऐसी मर नहीं सकता जो, लेकिन शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया थी। उसकी आंखें सही थी। शियाओ यान का मन स्थिर हो गया और उसकी इच्छा लोक और सोल क्लैन जैसे जैसे पवित्र ज्वाला कसती गई। दो शक्तियां टकराई, आत्मा और अधिक पारदर्शी माउंटेन कांप उठा, मानो वो वास्तविकता से। शियाओ यान की हर चाल में संघर्ष था। अचानक, क्योंकि यिनमु हंस पड़ा, अब केवल भूत नहीं रहा था, टूटी हुई हंसी। उसकी आत्मा मनुष्यों सीधे प्रारंभिक 7 स्टार 2D के स्तर पर पहुंच चुकी थी। भयानक सम्राट मरोगे जब हमारी भूत सेना शियाओ यान के भीतर झुंझलाहट उठी। तुम्हारा कोई यिनमु के हमले नहीं बचेगा। घिनौने नरक में जाकर सीधा आत्मा पर वार करने वाले इंतजार करूंगा। हर वार से बचना, शरीर से नहीं। यिनमु ने अपनी हथेली उठाई, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। उसकी यान की आवाज ठंडी हो गई और फिर वरना बिखर गई। उसकी आंखों में आग जली। अचानक प्रकाश में चारों ओर ज्वालाओं का समुद्र फट पड़ा। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये एक ज्वाला तंत्र था। लड़ाई के दौरान चुपचाप रचा गया। इस अग्नि सागर में शियाओ यान की शक्ति चरम पर पहुंच जाती थी और शत्रु की शक्ति धीरे धीरे निगली जाती थी। धिक्कार है, यिनमु पीछे हटा। मैंने तुम्हें कम आका। उसने दांत पीसे, लेकिन वो भागा नहीं। मौत तक लड़ने को तैयार हो? शियाओ यान मुस्कुराया। उसकी उंगलियों पर सम्राट ज्वाला नाच रही थी। स्विश स्विश स्विश। अचानक यिनमु की आत्मा पर
दर्जनों भूतिया चेहरे उभर आए, चीखते, रोते, हंसते, घृणा से भरे। भूतिया हाथ, आत्मा शक्ति का शुद्ध विकृत प्रहार। किनशिन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये आत्मा पर सीधा हमला है। आत्मा सबसे नाजुक होती है। उसकी आवाज कांप गई। यिनमू की भुजा दर्जनों आत्माओं से बनी, सीधे शियाओ यान की ओर बढ़ी। और तभी अब मेरी बारी है। 23 रंगों की ज्वालाएं अचानक लुप्त हो गई। उनकी जगह धरती पीली चमक, पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। पवित्र ज्वाला! यिनमू चीख पड़ा। ये असंभव था। एक इंसान पवित्र ज्वाला कैसे धारण कर सकता है? यिनमू, शियाओ यांग की आवाज अब देवताओं जैसी ठंडी थी। पश्चाताप के साथ, नष्ट हो जाओ। अगले ही पल धरती पीली पवित्र ज्वाला फट पड़ी। यिनमू की आत्मा पूरी तरह घिर गई। इस क्षण उसके हृदय में मृत्यु का वास्तविक भय जाग उठा और फॉलन स्पिरिट माउंटेन एक नए रहस्य का साक्षी बन गया। मृत्यु से पहले का रहस्य और भूतलोक की साजिश। नहीं, एक भयानक गर्जना पूरे वुलियांग पर्वत में गूंज उठी। मैं मर नहीं सकता। यिनमू की दहाड़ किसी घायल दानव की अंतिम चीख जैसी थी। उसकी आत्मा कांप रही थी, टूट रही थी, बिखर रही थी, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। मध्य स्तर के 7 स्टार 2D के रूप में वो भूतलोक में एक उच्च पदधारी था, सैकड़ों आत्माओं का स्वामी, हजारों मृत्यु युद्धों से गुजरा हुआ। लेकिन आज उसके सामने जो शक्ति थी वो किसी नियम को नहीं मानती थी। पवित्र ज्वाला, ये केवल आग नहीं थी, ये शुद्धिकरण थी। ये विनाश नहीं, बल्कि अस्तित्व का मिट जाना था। बूम, बूम, बूम। यिनमू ने उन्माद में अपने सभी हमले छोड़ दिए। भूतिया ऊर्जा, आत्मिक विस्फोट, विकृत इच्छा शक्ति, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वे हमले शियाओ यान के शरीर पर मौजूद मिट्टी पीली पवित्र ज्वाला से टकराए, वे पिघल गए। आत्माएं चीखती हुई पतंगों की तरह आग में कूद पड़ी और अगले ही पल शून्य। यिनमू की चीख में अब क्रोध नहीं था, सिर्फ भय था। नग्न, कच्चा, असहनीय भय। तभी शियाओ यान के भीतर स्थित पवित्र ज्वाला क्रिस्टल धड़क उठा। उससे एक चमकदार, घूर्णन करती हुई पवित्र अग्नि गोलक निकली और सीधे यिनमू को निगल लिया। नहीं, नहीं! यिनमू पागलों की तरह चिल्लाया। मैं मर नहीं सकता। लेकिन शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थी, उसका मन शांत था और उसकी इच्छा निर्दय। जैसे जैसे पवित्र ज्वाला कसती गई, यिनमू की आत्मा और अधिक पारदर्शी होती गई, मानो वो वास्तविकता से मिट रहा हो। अचानक यिनमू हंस पड़ा, एक पागल, टूटी हुई हंसी। हे मनुष्यों! उसकी आवाज अब टूट चुकी थी। तुम सब भयानक मौत मरोगे जब हमारी भूत सेना जुआन तियान स्वर्ग में उतरेगी। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं नरक में जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। श्वास। अचानक यिनमू ने अपनी हथेली उठाई और अपनी ही छाती पर दे मारी। उसकी आत्मा कांप उठी और फिर बिखर गई, धूल के कणों में, प्रकाश में, शून्य में। पवित्र ज्वाला ने अंतिम शुद्धिकरण किया। यिनमू, भूतलोक का उच्च अधिकारी, इस संसार से पूरी तरह मिट गया। इतनी आसानी से? किनशिन अविश्वास में बुदबुदाई। शियाओ यान ने हल्की मुस्कान दी। ये मत भूलो, मैं एक रसायनज्ञ हूं। उसने हवा में तैरती अंतिम प्रकाशकिरण को पकड़ लिया। क्षण भर में एक भयानक काली आभा फट पड़ी, लेकिन शियाओ यान ने आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा शक्ति तूफान की तरह फैल गई। वो खोज रहा था यादें, रहस्य, सच, क्योंकि वह जानता था
मध्य स्तरीय 7 स्टार डो डी। खाली हाथ नहीं आता। मु यिंगिंग ने किनशिन को पीछे खींच लिया। मत जाओ, वो अभी अंदर झांक रहा है। शियाओ यान जमीन पर बैठ गया और यिनमु की आत्मिक रक्षा टूट गई। दृश्य बदल गया। एक काली झोपड़ी, घना धुआं और एक विशाल डार्क रेवेन। जुआन तियान स्वर्ग पर हमला तय है, किसी गहरी दफन आवाज ने कहा। शियाओ यान कांप उठा। लेकिन संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद ब्लड रोज से संपर्क बनाए रखना, इंसानी खून बेहद स्वादिष्ट होता है। हर शब्द एक युद्ध की घोषणा था। और फिर रिकॉर्डिंग टूट गई। शियाओ यान की आंखें खुली। उसके माथे पर पसीना था। तो भूतलोक के प्रवेश द्वार खुल चुके हैं और हमारा धूपदान उन्हीं में से एक पर स्थित है। उसकी आवाज भारी हो गई। एक बड़ा युद्ध आने वाला है। मु यिंगिंग ने पूछा, अब? शियाओ यान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी। अब हम वुलियांग पर्वत की चोटी पर जाएंगे और देखेंगे वे रक्त बादल क्या छुपा रहे हैं। दूर भूतलोक में डार्क रेवेन घोस्ट सम्राट का जेड प्याला चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें स्याह थी। यिनमु, तू मरा नहीं होगा। एक अनदेखा तूफान धीरे धीरे संसार की ओर बढ़ रहा था। दो विशाल मरे हुए जानवरों का भक्षण और लोलिंग पर्वत का असली पाप। वुलियांग पर्वत की चोटी, ये स्थान अब पर्वत नहीं रहा था। ये किसी प्राचीन युद्ध भूमि की तरह लग रहा था, जहां आकाश तक खून की गंध फैली हुई थी। लाल, गाढ़े, धड़कते हुए बादल, मानो स्वयं आकाश की नसें फट गई हों। शियाओ यान और उसके साथी अभी पर्वत की ढलान पर ही थे, लेकिन ऊपर ऊपर कुछ भयानक घट चुका था। मेरे स्वामी, क्या आप सफल हुए? भालू देहधारी शियोंग जून सबसे पहले चोटी पर पहुंचा। उसके भारी कदमों से जमीन कांप उठी, लेकिन उसके सामने खड़ा दृश्य उसे चुप करा गया। गुफा के बाहर एक बालक खड़ा था, दिखने में साधारण, नंगा सा शरीर, अस्त व्यस्त कपड़े, कद मुश्किल से 3 झांग, लेकिन उसके सुनहरे बाल रक्त बादलों के नीचे भी चमक रहे थे। यही वुलियांग पर्वत का असली स्वामी था। शियोंग जून का दिल अनायास सिकुड़ गया। वो एक मध्य स्तरीय 7 स्टार डो डी था। फिर भी वो जानता था, अगर ये बालक चाहे तो वो उसे पल भर में मिटा सकता है। सुनहरे बालों वाले बच्चे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगभग पहुंच ही गए हो। उसकी नजर भालू स्वामी, नाइट आउल और 2 सिर वाले ड्रैगन पर पड़ी। उस नजर में कोई भावना नहीं थी, बस मूल्यांकन। जैसे कसाई मांस को देखता है। अभी भी थोड़ा कम है। उसकी आवाज मासूम थी, लेकिन उसके पीछे 2 विशाल कड़ाहियां धीरे धीरे धड़क रही थी। उनके भीतर से उठती शक्ति सीधे आत्मा पर दबाव डाल रही थी। वो क्या है? 2 सिर वाला ड्रैगन हकलाया। जादुई कोर और सार रक्त। नाइट आउल ने धीमी आवाज में कहा, क्या? ड्रैगन का शरीर कांप उठा। सुनहरे बालक हंसा, भालू स्वामी, क्या तुम जानते हो मैं असल में क्या हूं? आकाश में रक्त बादल गरजे। पूरा पर्वत सिहर उठा। शियोंग जून के भीतर एक भयानक पूर्वाभास जाग उठा। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा। सुनहरे बालक ने सिर हिलाया। लुओलिंग पर्वत कभी भूतलोक और जुआन तियान त्रिलोक के बीच युद्ध का मैदान था। उसकी आवाज अब भारी थी। यहां अनगिनत शक्तिशाली प्राणी मरे। उनकी इच्छाएं, उनकी शक्ति, उनका रक्त, भूत ऊर्जा नष्ट हो गई। लेकिन सब कुछ नहीं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। मैं उसी अवशेष से जन्मा। शियोंग जून की आंखें फैल गई। भूत सम्राट की छोड़ी हुई प्रेत ऊर्जा और जुआन तियान स्वर्ग के पतित शक्तिशालियों की अवशिष्ट दिव्य शक्ति, उन दोनों से
मैं बना तो हम क्या है? उसने खुद से पूछा। राक्षस? आत्मा? फिर वो मुस्कुराया। नहीं। लुओलिंग पर्वत की आत्मा की कृपा है। उसकी आवाज में अब उन्माद था। लेकिन उसी आत्मा ने हमें यहां कैद भी कर रखा है। इसलिए मैंने एक योजना बनाई। उसने पीछे कड़ाहियों की ओर इशारा किया। हर मरे हुए जानवर का रक्त, हर जादुई प्राणी की शक्ति, मैं लुओलिंग पर्वत की आत्मा को बलपूर्वक बुलाऊंगा। और फिर उसकी आंखों में पागल चमक थी। या तो मैं मरूंगा या मैं मुक्त हो जाऊंगा। शियोंग जून के रोंगटे खड़े हो गए। तुम पागल हो, उसने दहाड़ा। अब बस थोड़ा सा और चाहिए। सुनहरे बालक की नजर सीधे शियोंग जून पर टिक गई। अच्छा नहीं, शियोंग जून चीखा। नाइट आउल, सुनहरे बालक ने आदेश दिया। चारों ओर बिल्ली की परछाइयां फट पड़ी। यालोंग, भागो, शियोंग जून चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सुनहरे बालक ने अपना मुंह खोला और पूरा क्षेत्र निगल लिया। वूश, आकाश फट गया। भालू स्वामी और 2 सिर वाला ड्रैगन प्रतिरोध भी न कर सके। अगले ही पल वे उसके भीतर थे। हे, सुनहरे बालक हंसा। मेरे सामने कोई चाल काम नहीं करती। अंदर शियोंग जून ने अंतिम प्रयास किया। लेकिन बूम, 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 एक अजीब शक्ति उनके शरीर में भर गई। उनकी आंखें खाली हो गई। तो यही है लुओलिंग पर्वत की आत्मा की शक्ति। और सब कुछ समाप्त उसी क्षण। दूर कहीं शियाओ यांग की आंखें संकरी हो गई। वुलियांग पर्वत की चोटी से एक ऐसा कंपन उठा जो आने वाले समय की महाविनाशक लड़ाई का संकेत था। पतित आत्मा पर्वत और उसकी आत्मा का अवतरण। धड़ाम, भयानक कंपन के साथ सुनहरे बालक का शरीर अचानक फूला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके भीतर छुपे बंधनों को तोड़ दिया हो। उसकी हड्डियां चरमराईं, मांसपेशियां फैल गई और उसकी देह पहले से कहीं अधिक भारी और घातक हो गई। अगले ही पल उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। एक अजीब, भयावह दृश्य। उसकी हथेली में 2 अत्यंत शुद्ध जादुई कोर धीरे धीरे प्रकट हुए। वे कोर साधारण नहीं थे। वे किसी भी मरे हुए या जादुई प्राणी की अंतिम आत्मा का संकेंद्रण थे। उनसे निकलती ऊर्जा हवा को चीर रही थी। सुनहरे बालक ने उन्हें हल्के से तौला, जैसे कोई व्यापारी अपने माल की कीमत जांचता हो। फिर उसकी आंखों में संतोष चमका। अगर इन्हें यूं ही नष्ट होने देता तो शुद्ध रक्तसार का कितना बड़ा नुकसान होता। जहां तक शियोन जून और 2 सिर वाले ड्रैगन की बात थी, वे अब कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। न कोई लाश, न कोई अवशेष, न कोई आत्मा छाया। वे पूरी तरह मिटा दिए गए थे। अब सुनहरे बालक ने आकाश की ओर देखा। खून जैसे लाल बादल पूरे वुलियांग पर्वत के ऊपर एक पूर्ण चक्र बना चुके थे। वे बादल अब स्थिर नहीं थे। वे सांस ले रहे थे, धड़क रहे थे, मानो स्वयं आकाश जीवित हो गया हो। अब शुरू करने का समय आ गया है। उसकी आवाज पहली बार गंभीर थी। वो जानता था ये केवल पहला चरण था। इसके बाद का हर कदम या तो उसे देवता बनाएगा या फिर उसे शून्य में बदल देगा। गुरुजी, नाइट कैट ने झिझकते हुए कहा। वुलियांग पर्वत पर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। उसकी आवाज में भय था। मैं पहले भी गई थी। उनकी शक्ति साधारण थी, लेकिन उनके पास दुर्लभ सामग्रियां और तकनीकें थी। इसलिए मैं हार गई। सुनहरे बालक हंसा, एक ठंडी, आत्मविश्वास से भरी हंसी। चिंता मत करो। अगर वे चोटी तक आने की हिम्मत करेंगे तो लौटने का रास्ता मैं खुद बंद कर दूंगा। उसकी आंखों में चमक उभरी। अब समय आ गया है।
धूप बत्ती जलाने वाले मंडप से, पुराने हिसाब चुकाने का। वो हंसते हंसते आकाश की ओर देखने लगा। रक्तलाल बादल अब बदल चुके थे। उनके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी को मोड़ देने वाली शक्ति धीरे धीरे आकार ले रही थी। ये समय है, उसने दहाड़ लगाई। रात के उल्लू, कड़ाही ले आओ। हाँ, नाइट आउल ने सिर झुकाया। उसने एक भी क्षण संदेह नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी, अगर कभी उसने इस बालक को न बचाया होता तो आज वो स्वयं किसी और की कड़ाही में उबल रही होती। उठो! नाइट कैट की आंखों में क्रूरता चमकी। उसने दोनों हाथ फैलाए। अचानक दो विशाल कड़ाहियां, जिनमें अनगिनत जादुई कोर और असंख्य सारक्त भरे थे, धरती से उखड़कर सीधे आकाश की ओर उठीं। वे कड़ाहियां गर्जना करती हुई रक्तलाल बादलों की ओर बढ़ी। उसी क्षण, ये क्या है? शियाओ यान की आवाज पहाड़ की ढलान से गूंजी। वो मु यिंगेंग और किनशिन अब दृश्य से बहुत दूर नहीं थे। उनकी आंखों के सामने आकाश विकृत हो रहा था। दो विशाल कड़ाहियां रक्त बादलों से टकराने जा रही थी। ये गंध, जादुई कोर, और दूसरा ये तो शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। मरे हुए जानवरों का सारक्त सच एक झटके में स्पष्ट हो गया। इसलिए लुओलिंग पर्वत के मरे हुए प्राणी इतने खोखले हैं। उनका सारक्त पहले ही चुरा लिया गया था। किनशिन धीमे से बोली, तो वुलियांग पर्वत के स्वामी की महत्वाकांक्षा यहां तक थी? शियाओ यान ने सिर हिलाया। ये आसान नहीं है, हम छिपकर देखेंगे। उसकी आत्मशक्ति फैल गई और उसे तुरंत एहसास हुआ, वुलियांग पर्वत पर अब केवल दो ही वास्तविक शक्तियां बची है। एक नाइट कैट जैसी, दूसरी एक अथाह खाई, एक ऐसा अस्तित्व जिसे समझना भी खतरनाक था। और आकाश के रक्त बादलों से एक हावी करने वाली आभा धीरे धीरे उतर रही थी। बूम, 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 कड़ाहियां रक्त बादलों से टकराई। अगले ही पल सभी जादुई कोर और सारक्त भंवर में समा गए। आकाश फट गया। एक विशाल रक्त भंवर घूमने लगा और उसके केंद्र से प्रकाश और छाया की एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। मुझे जागे हुए काफी समय हो गया है। एक बचकानी लेकिन प्राचीन आवाज गूंजी। सुनहरे बालक मुस्कुराया। लुओलिंग पर्वत की आत्मा अंततः प्रकट हो गई। नाइट कैट कांप गई। गुरुजी, इसकी शक्ति, बस देखती रहो। सुनहरे बालक की आवाज ठंडी थी। आज इस पतित आत्मा पर्वत में मेरे अलावा कोई भी जीव जिंदा नहीं बचेगा। वो पालथी मारकर बैठ गया, धैर्यपूर्वक, जैसे कोई राजा अपने देवता के उतरने की प्रतीक्षा करता हो। दूर पंचतत्व पर्वतों में पंचतत्व दानव अचानक उठ खड़ा हुआ। ये आभा, लुओलिंग पर्वत की आत्मा, उसकी सुस्ती गायब हो गई। अगर ये मौका हाथ से गया तो ये नरक कभी नहीं छूटेगा। और वो वुलियांग पर्वत की ओर चल पड़ा। उसी समय दिव्य नेत्र दानव की असंख्य आंखें खुली। तो आखिरकार ये हुआ। उसकी आंखों में निर्णय था, इस बार मैं भाग जाऊंगा। और वो भी वुलियांग पर्वत की ओर बढ़ा। तीन महान पर्वत श्रृंखलाओं के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व एक ही बिंदु पर खींचे चले आ रहे थे। आकाश के नीचे रक्तलाल भंवर तेजी से घूम रहा था और हर कोई जानता था, जो होने वाला है वो लुओलिंग पर्वत का भाग्य तय करेगा। उसने दहाड़ लगाई। रात के उल्लू, कड़ाही ले आओ। हां, नाइट आउल ने सिर झुकाया। उसने एक भी क्षण संदेह नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी, अगर कभी उसने इस बालक को न बचाया होता तो आज वो स्वयं किसी और की कड़ाही में उबल रही होती। उठो!
नाइट कैट की आंखों में क्रूरता चमकी। उसने दोनों हाथ फैलाए। अचानक दो विशाल कड़ाहियां, जिनमें अनगिनत जादुई कोर और असंख्य सारक्त भरे थे, धरती से उखड़कर सीधे आकाश की ओर उठीं। वे कड़ाहियां गर्जना करती हुई रक्तलाल बादलों की ओर बढ़ी। उसी क्षण, ये क्या है? शियाओ यान की आवाज पहाड़ की ढलान से गूंजी। वो मु यिंगेंग और किनशिन अब दृश्य से बहुत दूर नहीं थे। उनकी आंखों के सामने आकाश विकृत हो रहा था। दो विशाल कड़ाहियां रक्त बादलों से टकराने जा रही थी। ये गंध, जादुई कोर, और दूसरा ये तो शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। मरे हुए जानवरों का सारक्त सच एक झटके में स्पष्ट हो गया। इसलिए लुओलिंग पर्वत के मरे हुए प्राणी इतने खोखले हैं। उनका सारक्त पहले ही चुरा लिया गया था। किनशिन धीमे से बोली, तो वुलियांग पर्वत के स्वामी की महत्वाकांक्षा यहां तक थी? शियाओ यान ने सिर हिलाया। ये आसान नहीं है। हम छिपकर देखेंगे। उसकी आत्मशक्ति फैल गई और उसे तुरंत एहसास हुआ, वुलियांग पर्वत पर अब केवल दो ही वास्तविक शक्तियां बची हैं। एक नाइट कैट जैसी, दूसरी एक अथाह खाई, एक ऐसा अस्तित्व जिसे समझना भी खतरनाक था। और आकाश के रक्त बादलों से एक हावी करने वाली आभा धीरे धीरे उतर रही थी। बूम बूम बूम, कड़ाहियां रक्त बादलों से टकराई। अगले ही पल सभी जादुई कोर और सारक्त भंवर में समा गए। आकाश फट गया। एक विशाल रक्त भंवर घूमने लगा और उसके केंद्र से प्रकाश और छाया की एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। मुझे जागे हुए काफी समय हो गया है। एक बचकानी लेकिन प्राचीन आवाज गूंजी। सुनहरे बालक मुस्कुराया। लुओलिंग पर्वत की आत्मा अंततः प्रकट हो गई। नाइट कैट कांप गई। गुरुजी, इसकी शक्ति, बस देखती रहो। सुनहरे बालक की आवाज ठंडी थी। आज इस पतित आत्मा पर्वत में मेरे अलावा कोई भी जीव जिंदा नहीं बचेगा। वो पालथी मारकर बैठ गया, धैर्यपूर्वक, जैसे कोई राजा अपने देवता के उतरने की प्रतीक्षा करता हो। दूर पंचतत्व पर्वतों में पंचतत्व दानव अचानक उठ खड़ा हुआ। ये आभा, लुओलिंग पर्वत की आत्मा, उसकी सुस्ती गायब हो गई। अगर ये मौका हाथ से गया तो ये नरक कभी नहीं छूटेगा। और वो वुलियांग पर्वत की ओर चल पड़ा। उसी समय दिव्य नेत्र दानव की असंख्य आंखें खुली। तो आखिरकार ये हुआ। उसकी आंखों में निर्णय था, इस बार मैं भाग जाऊंगा। और वो भी वुलियांग पर्वत की ओर बढ़ा। तीन महान पर्वत श्रृंखलाओं के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व एक ही बिंदु पर खींचे चले आ रहे थे। आकाश के नीचे रक्तलाल भंवर तेजी से घूम रहा था और हर कोई जानता था, जो होने वाला है वो लुओलिंग पर्वत का भाग्य तय करेगा। तीन महान शक्तियां और विनाश से पहले की शांति। तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर आकाश असामान्य रूप से स्थिर था। इतनी स्थिरता कि मानो किसी भी क्षण समय स्वयं टूट जाएगा। हालात कैसे हैं? भारी कदमों की आवाज के साथ शियोंग युआन और मुजुजी प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। उनकी नजरें एक ही दिशा में थी, उस अदृश्य मार्ग पर जो तीन पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता था। शियोंग युआन ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार असहायता झलकी। अब भी काम नहीं कर रहा। उसने हाथ बढ़ाकर प्रवेश द्वार के आसपास की स्थानिक संरचना को टटोला। मैंने हर कोण से जांच की है। प्रवेश द्वार मौजूद है, लेकिन मार्ग को मोड़ दिया गया है। उसकी आवाज भारी थी। हम अंदर नहीं जा सकते, और जो अंदर है वे बाहर नहीं निकल सकते।
मुंह जूजी की भौहें सख्त हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो सब ठीक था। शियों युआन ने सिर हिलाया। सिर्फ 3 लकड़ी की पट्टियां और कोई भी अंदर जा सकता था। लेकिन अब किसी ने नियम बदल दिए हैं। वो रुका, और वो कोई 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से किसी एक का असली शासक ही हो सकता है। ये सुनते ही मुंह जूजी के दिल में ठंडक दौड़ गई। अगर हम जबरदस्ती? उसने अनिच्छा से पूछा। शियों युआन ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, अगर जरा सी भी गलती हुई और ये स्थान सम्य अराजकता में फंस गया। उसकी आंखें गंभीर थी। तो एक शक्तिशाली डो जियान भी जिंदा नहीं बचेगा। मुंह जूजी चुप हो गया। डो जियान, ऐसा नाम जिससे डरना भी कमजोरी नहीं कहलाता। तो अब? उसने धीमे से पूछा। शियोंग युआन मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन भरोसे से भरी मुस्कान। रुको, अपने शिष्य पर भरोसा रखो। मुंह जूजी ने आंखें बंद कर ली। शाओयान, अगर तुमने जुड़वा भूत सम्राटों को मार गिराया है तो इस बार भी एक चमत्कार करो। उसी समय वुलियांग पर्वत की चोटी पर बूम बूम बूम, रक्तलाल भंवर पूरी तरह स्थिर हो चुका था। और फिर प्रकाश और छाया उस भंवर से अलग हो गए। जैसे ही आकृति स्पष्ट हुई, नाइट आउल की सांस अटक गई। वह एक स्त्री थी, छोटी कदकाठी, अंडाकार चेहरा, बेदाग उजली त्वचा, उसके पीछे चांदी जैसे सफेद पंख हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। सौंदर्य और भय दोनों एक साथ। इसकी आभा, शियाओ यान ने छाया में से कहा, असाधारण है। यही पतित आत्मा पर्वत की असली शासक है। मुंह यिंगिंग चौंक गई। लेकिन वो सुनहरे बालों वाला बच्चा, वो केवल एक चुनौती करता है। शियाओ यान ने सिर हिलाया। शासक नहीं, मैं स्त्री और पूरे लुओलिंग पर्वत के बीच एक गहरा संबंध महसूस कर सकता हूं। किन शिन की आंखें चमक उठीं। लुओलिंग पर्वत की आत्मा, ये नाम हवा में भारी हो गया। पूरे पर्वत में केवल एक ही आत्मा होती है, किन शिन ने कहा, और वही सच्चा शासक होती है। बाकी 3 पर्वत श्रृंखलाओं के शासक उसके सामने कुछ भी नहीं। शियाओ यान ने इनकार में सिर हिलाया। इतना सरल नहीं है। अगर उस सुनहरे बालों वाले बच्चे में इसे बुलाने का साहस है तो उसके पास कोई भयानक दाव जरूर होगा। इसी क्षण शियाओ यान के हृदय में स्थित हार्ट रॉक धीमे से बोला, ऐसा लगता है स्वर्ग इस बार मेरी मदद कर रहा है। शाओ यान, अगर तुम थक जाओ तो दोष मत देना, अपने पूर्वजों और बर्निंग टेक्निक को देना। उसकी आवाज भारी थी। इस पर्वत की आत्मा मुझे निगलने की कोशिश कर रही है, तो अब मुझे खुद सामने आना पड़ेगा। और वह शून्य में विलीन हो गया। उधर हे, स्त्री खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी के साथ रक्तलाल भंवर पूरी तरह गायब हो गया। सावधान, सुनहरे बालों वाले बच्चे के मन में चेतावनी गूंजी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी बहन, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मीठी आवाज नाइट आउल के ठीक पीछे से आई। नहीं, लेकिन पल भर में लुओलिंग पर्वत की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। नाइट आउल की शक्ति एक झटके में जाम हो गई। अगर सुनहरे बालों वाले बच्चे ने हस्तक्षेप न किया होता तो वो वही समाप्त हो जाती। मुझे तुम याद नहीं, आत्मा ने शरारती स्वर में कहा, लेकिन तुम बुरे हो। हाँ, सुनहरे बालों वाला बच्चा हंसा। अच्छा बुरा कमजोरों के शब्द होते हैं, ताकतवर सिर्फ जीत जानते हैं। और तभी आकाश फटा। तुम पागल हो। एक विशालकाय प्राणी असंख्य आंखों के साथ नीचे उतरा। दिव्य नेत्र दानव, उसकी आभा आकाश को चीर रही थी। और वह भी आ गया।
सुनहरे बालों वाले बच्चे ने दूसरी ओर देखा। पानी के संकेंद्रित वृत्तों से एक और विशाल आकृति उभरी। 5 तत्वों का दानव। शियाओ यान का दिल तेजी से धड़क उठा। 3 महान शक्तियां एक ही स्थान पर, और बीच में लुओलिंग पर्वत की आत्मा। ये युद्ध नहीं था, ये भाग्य का टकराव था। 4 दिव्य तत्व और पूर्वज का पुनर्जन्म। वुलियांग पर्वत की चोटी पर आकाश थरथरा रहा था। 3 महान शक्तियां आमने सामने थी, और छाया में छिपा हुआ शियाओ यान। लेकिन उसकी आंखें युद्ध पर नहीं थी। उसकी दृष्टि धीरे धीरे घूमकर एक विशाल रंगहीन आभा से घिरे प्राणी पर टिक गई। तो ये है पंचतत्व राक्षस। उसके होठों के किनारे से हल्की जलती हुई सांस निकली। उसके भीतर एक वादा जाग उठा। पूर्वज शियाओ जुआन, डोची महाद्वीप, निचले लोकों की सीमित दुनिया। वहां उसने अपने पूर्वज शियाओ जुआन से वादा किया था, एक दिन मैं आपको फिर से सूर्य दिखाऊंगा। लेकिन जब उसकी शक्ति 2D स्तर तक पहुंची, उसे उस संसार को छोड़ना पड़ा। वो अधूरा वादा उसके हृदय में दफन रह गया। सौभाग्य से आकाश में बिखरी पूर्वज की आत्मा शक्ति का अंतिम अंश अब भी उसके भीतर जीवित था। और आज वो जानता था, समय आ चुका है। उसके गुरु की आवाज उसके मन में गूंज उठी। अगर आत्मा का एक अंश भी शेष है, तो पुनर्जीवन संभव है। लेकिन 4 वस्तुएं अनिवार्य हैं। शियाओ यान की सांस भारी हो गई। एक आत्मा वापसी गोली, एक द्वितीय श्रेणी की सम्राट स्तरीय दिव्य औषधि जो मृतकों को जीवन लौटा सकती है, जिससे हड्डियां, रक्त, मांस सब पुनर्निर्मित हो सकते हैं। 2D पावर हाउस का शरीर, क्योंकि पुनर्जन्म के बाद सीमा उसी शरीर से तय होगी। 3D स्तर के जादुई जानवर का मूल तत्व, सार रक्त, मूल शक्ति जो जीवन को स्थिर करे। 4 पवित्र लौ, सबसे महत्वपूर्ण। बिना इसके आत्मा लौट भी आए तो टिक नहीं पाएगी। पंचतत्व दानव। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। उसके भीतर 5 तत्वों का संतुलन था। उसका जादुई कोर साधारण नहीं, उसका सार रक्त 5 गुणों से परिष्कृत। यदि ये मिल जाए, पूर्वज का पुनर्जन्म सिर्फ स्वप्न नहीं रहेगा। शाओयान, मु यिंगिंग ने उसका हाथ छुआ। वो चौंका। कुछ नहीं। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजर अब भी पंचतत्व दानव पर टिकी थी। तुम उसे मारना चाहते हो? किन शिन ने सीधे कहा। तुम्हें कैसे पता? वो मुस्कुराई। मुझे उसका कवच चाहिए। जादुई कोर और सार रक्त तुम्हारा। शियाओ यान कुछ पल मौन रहा। 7 सितारा 2D के अंतिम चरण का अस्तित्व, मजबूत कवच, 5 तत्वों की शुद्ध शक्ति। ये सौदा साधारण नहीं था। ठीक है, उसने तुरंत उत्तर दिया। हार्ट रॉक ने भीतर से फुसफुसाया। ये कछुए का कवच असाधारण है, लेकिन शियाओ यान अब संकोच नहीं कर सकता था। उसी क्षण बूम, पंचतत्व दानव और दिव्य नेत्र दानव वुलियांग पर्वत की चोटी पर उतर आए। धरती कांप उठी। सुनहरे बालों वाला बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराया। तो हम सब आज यहां। दिव्य नेत्र दानव की असंख्य आंखें लुओलिंग पर्वत की आत्मा पर टिक गई। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। पंचतत्व दानव ने व्यंग्य किया। तुम दोनों महत्वाकांक्षी हो। ये पर्वत हमारे अस्तित्व के लिए उपयुक्त है। दिव्य नेत्र दानव गर्जा। और यहां सड़ते रहना भी उपयुक्त है। 1,00,000 वर्ष। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? अगर हम असफल हुए तो शून्य में विलीन हो जाएंगे, लेकिन अगर सफल हुए तो स्वतंत्रता। सुनहरा बालक हंसा। मैंने वादा किया है, अगर मैं पर्वत की आत्मा को हरा दूं तो उसे अपने साथ ले जाऊंगा। पंचतत्व दानव ने सिर हिलाया। तुम शेर की गुफा में कूद रहे हो।
दिव्य नेत्र दानव बोला, मुझे उसका स्वभाव पता है, इसीलिए आखिरी बार पागलपन कर रहा हूं। वातावरण भारी हो गया। लुओलिंग पर्वत की आत्मा अब शांत नहीं थी। उसकी आंखों में एक ठंडी हंसी उभरी। तुम दोनों समझौता कर चुके हो, तो आओ, साथ मिलकर मुझ पर हमला करो। उसकी आवाज न तो क्रोधित थी, न डरी हुई, सिर्फ तिरस्कार। शियाओ यान ने गहरी सांस ली। 3 महान शक्तियां, एक प्राचीन आत्मा, और वह छाया में, लेकिन उसके भीतर 4 दिव्य तत्वों की योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी। पूर्वज, उसने मन ही मन कहा, इस बार मैं वादा निभाऊंगा। आकाश कांप उठा, ऊर्जा फट पड़ी, और महायुद्ध शुरू होने वाला था। स्मृति का जागरण, 3 पूंछों का रहस्य और युद्ध का आरंभ। क्या इसकी स्मृति लौट आई है? स्वर्गीय नेत्र दानव की असंख्य आंखें एक साथ सिकुड़ गई। उसकी दृष्टि अब हल्की नहीं रही थी। उसमें स्पष्ट भय था। जब लुओलिंग पर्वत की आत्मा पहली बार प्रकट हुई थी, वो एक स्मृतिहीन, मासूम सी स्त्री प्रतीत हो रही थी। पर अब उसकी आंखों में एक प्राचीन, क्रूर चेतना जाग चुकी थी। उसका अपरिपक्व शरीर अब पूर्ण विकसित, आकर्षक, किंतु भयावह हो गया था। रंगहीन प्रभामंडल उसके चारों ओर घूम रहा था, जैसे स्वयं शून्य उसकी रक्षा कर रहा हो। मैं बहुत लंबा सोती रही, उसने धीमे स्वर में कहा, इसलिए स्मृतियां धुंधली हो गई थी। वो रुकी, फिर उसकी दृष्टि सीधे सुनहरे बालों वाले बच्चे पर जा टिकी। लेकिन अब सब कुछ याद आ गया है। उसकी आंखों में ऐसी ज्वाला थी, मानो वो उसे निगल जाएगी। अतीत का सच, धिक्कार है। सुनहरा बालक बुदबुदाया। वो जानता था यादें लौटने का क्या अर्थ है। तुम, लुओलिंग आत्मा बोली, तब एक छोटी लोमड़ी थे, कमजोर, कांपती हुई। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हें अन्य मरे हुए प्राणियों ने घेर लिया था। अगर मैं न मिलती, तो तुम बहुत पहले मिट चुके होते। उसकी आवाज में करुणा नहीं थी, सिर्फ ठंडी सच्चाई। सुनहरे बालक की आंखें लाल हो गई। मार्ग परिवर्तन? वो हंसा, एक भयावह, पागल हंसी। अगर तुम और नाइट कैट न होते, तो मैं किसी का भोजन बन चुका होता। तब से मैं हर दिन साधना करता रहा, हर अपमान याद रखा, हर दर्द जमा किया, ताकि एक दिन मैं उन सबको कुचल दूं। असली पहचान। दिव्य नेत्र दानव की आंखें झिलमिलाईं। 3 पूंछ वाली लोमड़ी, किनशिन ने धीमे स्वर में कहा, यह प्राचीन लोमड़ी वंश है। उनकी शक्ति उनकी पूंछों से निर्धारित होती है। 1 पूंछ सबसे कमजोर, 9 पूंछ दिव्य स्तर। और किंवदंती है कि हर पूंछ एक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। शियाओ यान की आंखें गंभीर हो गई। तो ये सुनहरा बालक कोई साधारण प्राणी नहीं, रूपांतरण, स्वर्गीय नेत्र वाले दानव। सुनहरी लोमड़ी चीखी, अब मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बूम, धमाकों की श्रृंखला गूंजी, और फिर मानव रूप बिखर गया। उसकी जगह एक विशाल, बर्फ सी सफेद लोमड़ी खड़ी थी। लाल आंखें, 3 विशाल पूंछें, जिनमें रहस्यमयी शक्ति लहरा रही थी। उसकी आभा 8 सितारा 2D स्तर के करीब। पहला टकराव। दिव्य नेत्र दानव ने संकोच नहीं किया। उसकी हथेली से ऊर्जा का विशाल चिन्ह निकला, सीधे लुओलिंग आत्मा की ओर। आत्मा ने केवल एक रंगहीन ऊर्जा तरंग उठाई, और हमला क्षण भर में निष्प्रभावी। ये केवल परीक्षण था। असली हमला 3 पूंछों से आया। बूम, बूम, विशाल पूंछें आकाश चीरती हुई गिरी। लुओलिंग आत्मा के चेहरे पर गंभीरता आई। उसकी रंगहीन शक्ति घूमी, और टकराव हुआ। पूरा पर्वत कांप उठा। पंचतत्व दानव की दृष्टि, कमजोरी, ताकत बन गई। पंचतत्व दानव ने धीमे कहा, वो जानता था
3 पूंछें पहले उसकी सीमा थी, अब वे उसका सबसे शक्तिशाली हथियार थी। पंचतत्व दानव स्वयं रक्षा का शिखर था। उसका कवच 5 तत्वों से सुदृढ़। वो आक्रमण में सर्वश्रेष्ठ नहीं, पर बचाव में अजेय। फिर भी उसने इस युद्ध में तटस्थ रहना चुना। मैं गवाह रहूंगा। उसकी आंखों में कोई और योजना चमक रही थी। पर्वतों में उथल पुथल, पंचतत्व पर्वत श्रृंखला, दी की टीम और अन्य लोग एकत्र हुए, पर दानव गायब था। ये कैसे संभव है? तियानमु पर्वत, वहां भी शून्यता। मरे हुए जानवरों का शिकार करते समय हर बार शक्ति थोड़ी बढ़ रही थी। कोई रहस्य काम कर रहा था। धूप बत्ती मंडप, बुजुर्गों का कक्ष। मुजुजी और शियोंग युआन कहा है। पृथ्वी महल के स्वामी की आवाज कठोर थी। वे निगरानी पर हैं। अगर स्थिति बिगड़ी तो वह रुका। अगर सब विफल हुआ तो माउंट लुओलिंग का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वो मुड़ा। शाओयान, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसकी आंखें ठंडी हो गई। मैं तुम्हें दोष दूंगा। वापस युद्ध भूमि। 3 शक्तियां भिड़ रही थी। रंगीन ऊर्जा लाल पूंछों से टकरा रही थी। स्वर्गीय नेत्र दानव असली शक्ति जमा कर रहा था। और छाया में शियाओयान, उसकी आंखें पंचतत्व दानव के कवच पर टिकी थी। पूर्वज, उसने मन में कहा, 4 तत्व अब लगभग पूरे हैं। आकाश फिर कांपा। और इस बार यह केवल परीक्षण नहीं था, असली युद्ध शुरू हो चुका था। आधा इंसान, आधा दानव, और पागलपन का अंतिम दाव। बूम, बूम, बूम। वुलियांग पर्वत की चोटी पर धरती, आकाश और शून्य तीनों एक साथ कांप रहे थे। रंगीन ऊर्जा लाल पूंछों से टकरा रही थी। विस्फोटों की गूंज 3 पर्वत श्रृंखलाओं तक फैल चुकी थी। स्वर्गीय नेत्र दानव का विशाल शरीर पहले से ही लहूलुहान था। उसकी असंख्य जटिल आंखें लुओलिंग पर्वत की आत्मा पर टिकी थी। लेकिन उसका ध्यान बार बार 3 पूंछ वाले लोमड़ी पर लौट आता। धिक्कार है, उसने भीतर ही भीतर कहा। 3 पूंछ वाली लोमड़ी अब केवल सहयोगी नहीं रही थी, वो एक अलग ही दिशा में बढ़ रही थी। उसके सुंदर जेड जैसे चेहरे पर खून की पतली रेखाएं थी, पर उसकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ पागलपन था। स्मृति का पूरा जागरण। लुओलिंग पर्वत की आत्मा अब पहले वाली निष्पाप स्त्री नहीं थी। उसकी आभा पहाड़ों के नीचे छिपी जड़ों तक फैल चुकी थी। तुम दोनों, उसने गूंजती आवाज में कहा, दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते गए हो, लेकिन अब जब मैं पूरी तरह जागृत हूं तो तुम्हें फिर से मिट्टी में मिला दूंगी। उसके शब्दों के साथ पूरे मैदान में एक अदृश्य दबाव फैल गया। लुओलिंग पर्वत की शक्ति, वो दुर्लभ ऊर्जा जो केवल इसी भूमि में जन्मी थी, अचानक सक्रिय हो उठी। पंचतत्व दानव का विशाल कवच एक पल को कांप उठा। स्वर्गीय नेत्र दानव घुटनों के बल लगभग झुक गया। ये वही शक्ति है। दिव्य नेत्र दानव की आवाज भारी हो गई। ये शक्ति सभी अजन्मे प्राणियों पर शासन करती थी, क्योंकि वे सभी लुओलिंग पर्वत के रहस्य से जन्मे थे। पर एक अपवाद। परंतु एक प्राणी झुका नहीं। 3 पूंछ वाली लोमड़ी, उसकी तीनों बर्फीली पूंछें धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी आंखें अब विचित्र हो चुकी थी। लुओलिंग आत्मा की भौहें सिकुड़ गई। ये कैसे संभव है? मैं इस भूमि की स्वामी हूं। मेरे नियंत्रण से कोई कैसे बच सकता है? 3 पूंछ वाली लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में अत्यधिक आत्मविश्वास था। अजीब लग रहा है? वो मुस्कुराई। मैं समझाती हूं। आधा इंसान, आधा जानवर। तुम्हारी शक्ति, लोमड़ी बोली, मरे हुए जानवरों को दबाती है, लेकिन
अगर कोई आधा इंसान हो तो लुओलिंग आत्मा की आंखें क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। आधा इंसान, तीन पूंछ वाली लोमड़ी हंसी। जब तुमने मुझे बचाया तब तुम्हारी शक्ति का एक अंश मेरे भीतर समा गया और पिछले 100 वर्षों में धूप मंडप के शिष्य यहां आते रहे। हर बार एक दो लोग यही रह जाते। उसकी आवाज भारी हो गई। वे मेरे लिए खाद बन गए। स्वर्गीय नेत्र दानव स्तब्ध रह गया। तुमने इंसानों को खाया? लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। हां, उन्हें खाने के बाद मुझे बाहरी दुनिया का स्वाद मिला। उनका रक्त, उनकी स्मृतियां, उनकी मानव ऊर्जा, और उसी अमर राक्षस के सार रक्त की मदद से मैंने अपनी प्रकृति बदल दी। अब मैं पूर्ण दानव नहीं हूं। मैं आधा इंसान, आधा जानवर हूं। लुओलिंग आत्मा की क्रोधाग्नि। लुओलिंग आत्मा की रंगहीन ऊर्जा एक बार फिर उमड़ी। लुओलिंग पर्वत स्वतंत्र है। अगर धूप मंडप ने हस्तक्षेप न किया होता तो तुम जन्म ही नहीं लेते। फिर भी तुमने उनके शिष्यों को मारा और खाया। उसकी आवाज में स्पष्ट क्रोध था। पंचतत्व दानव ने धीरे से कहा, अब समझ में आया वो धूप मंडप के शिष्यों की रक्षा क्यों करती थी। लुओलिंग आत्मा का धूप मंडप से संबंध था, शक्ति का संतुलन। अब स्थिति स्पष्ट थी। पंचतत्व दानव और स्वर्गीय नेत्र दानव लुओलिंग शक्ति के दबाव में थे। तीन पूंछ वाली लोमड़ी अप्रभावित और लुओलिंग आत्मा पूरी शक्ति में। किनशिन ने फुसफुसाया, ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। शियाओ यान ने सिर हिलाया, कुछ ठीक नहीं। उसकी आत्मशक्ति अचानक कांप उठी। पागलपन का असली दाव। उसी क्षण शियाओ यान की दृष्टि तीन पूंछ वाली लोमड़ी की पीठ पर ठहर गई। फर के भीतर, मांस के नीचे एक गहरा काला गोला धीरे धीरे धड़क रहा था। उसमें मृत ऊर्जा का महासागर था। और उसी समय तीनों पर्वत श्रृंखलाओं से अनगिनत मरे हुए जानवर वुलियांग पर्वत की ओर दौड़ने लगे। ये शियाओ यान की आंखें फैल गई। वो पूरे पर्वत की मृत ऊर्जा को खींच रहा है। वो काला गोला सिर्फ शक्ति नहीं था, वह एक सनलिन कोर था। तीन पूंछ वाली लोमड़ी पूरे लुओलिंग पर्वत को अपने भीतर समाहित करना चाहती थी। ये आदमी सचमुच पागल है। शियाओ यान के होठों पर कड़वी मुस्कान आई। अगर वो सफल हुआ तो वो केवल आधा इंसान नहीं रहेगा, वह लुओलिंग पर्वत का नया केंद्र बन जाएगा। और अगर असफल हुआ तो पूरा पर्वत टूट जाएगा। मंच तैयार है। स्वर्गीय नेत्र दानव की आंखें चमक उठीं। अब शो शुरू होगा। पंचतत्व दानव चुप था, पर उसके कवच पर पांच तत्वों की रोशनी धीरे धीरे घूमने लगी। लुओलिंग आत्मा ने अचानक सब समझ लिया। तुम पूरे पर्वत को निगलना चाहते हो? तीन पूंछ वाली लोमड़ी धीरे से मुस्कुराई। नियम अब मैं बनाऊंगा। आकाश अंधेरा हो गया। मृत प्राणियों की चीखें दूर दूर तक गूंजने लगी। और शियाओ यान जानता था, यह केवल दानवों का युद्ध नहीं, ये पूरे लुओलिंग पर्वत के अस्तित्व का निर्णय था। आकाश रक्तिम था। धरती कांप रही थी। वुलियांग पर्वत की चोटी पर मृत्यु, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात एक ही मंच पर खड़े थे। तीन पूंछ वाली लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी लाल आंखों में एक अजीब शांति थी। लुओलिंग पर्वत की आत्मा, उसने पहली बार स्थिर स्वर में कहा, इतने वर्षों के बाद अब पद बदलने का समय आ गया है। हवा एक पल को जम गई। लुओलिंग आत्मा ने उसे देखा। उसकी दृष्टि में करुणा नहीं, सिर्फ निर्णय था। तुम्हारी वर्तमान अवस्था में तुम्हारा विनाश निश्चित है। तीन पूंछ वाली लोमड़ी मुस्कुराई। विनाश या पुनर्जन्म, ये निर्णय हम स्वयं नहीं करते,
लुओलिंग आत्मा की आंखें संकुचित हो गई। तुम्हारे भीतर कुछ है, उसने बिना झिझक कहा। और तभी 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने अपने शुद्ध सफेद फर को जबरन चीर दिया। मांस और रक्त के भीतर से एक रक्तलाल धड़कता हुआ मोती धीरे धीरे बाहर आया। उसकी चमक अत्यधिक दुष्ट थी। ये है, लोमड़ी की आवाज फुसफुसाहट बन गई। पंचतत्व दानव, दिव्य नेत्र दानव और स्वयं लुओलिंग आत्मा, तीनों के चेहरे बदल गए। जीवन भक्षक मोती, हवा भारी हो गई। जीवन भक्षक मोती, स्वर्गीय नेत्र दानव की आंखों में भय झलक उठा। ये कोई साधारण तकनीक नहीं थी, ये एक निषिद्ध युद्ध विधि थी। एक बार साध ली जाए तो शरीर के भीतर एक रक्तलाल कोर जन्म लेता है। ये कोर सार रक्त, जादुई मूल तत्व और जीवन ऊर्जा सब कुछ निगलता है। परंतु यदि आपूर्ति रुक जाए तो वही मोती धारक को भीतर से नष्ट कर देता है। ये आदमी पागल हो गया है, दिव्य नेत्र दानव ने मन ही मन कहा। किनशिन ने छाया से फुसफुसाया, ये निषिद्ध तकनीक है, दूसरों के जीवन को निगलकर शक्ति बढ़ाने वाली। हमारे शुआन तियान स्वर्ग में ये प्रतिबंधित है। मू यिंगेंग की आंखें लाल चमकती भीड़ की ओर गई। कोई हमारी ओर आ रहा है। मृत सेना का आगमन। अगले ही क्षण वूश, गर्र, अस्सा, हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। तीनों पर्वत श्रृंखलाओं से अनगिनत मरे हुए जानवर दौड़ते हुए आ रहे थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल, उनकी चेतना गायब। वे अब स्वतंत्र प्राणी नहीं थे, वे जीवन भक्षक मोती के ईंधन थे। सभी मरे हुए जीवों। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने दोनों भुजाएं फैलाकर चिल्लाया, लौटाओ। और तुरंत 3 भुजाओं वाला दिव्य वानर, हरा बांस सांप, धरती का बाघ, असंख्य शक्तिशाली मृत प्राणी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तू अपने ही पर्वत की संतानें खा रहा है। लुओलिंग आत्मा गरजी। उसकी आवाज में पहली बार क्रोध स्पष्ट था। 3 पूंछ वाली लोमड़ी हंसी, मैं उनकी मदद कर रहा हूं। उसकी हंसी उन्मादपूर्ण थी। पहला बलिदान। लुओलिंग आत्मा ने बिना झिझक हाथ उठाया। उसकी हथेली में जीवन और मृत्यु से मिश्रित सफेद प्रकाश प्रकट हुआ। नष्ट हो जाओ। प्रकाश की किरण 3 पूंछ वाली लोमड़ी की ओर गिरी, परंतु उसे रोको। लोमड़ी दहाड़ी। जीवन भक्षक मोती रक्तिम सूर्य की तरह चमक उठा और हजारों मृत जानवर उस प्रकाश किरण के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। बैंग, बैंग, बैंग। वे चीखते हुए प्रकाश में समा गए। धूल, रक्त, धुआं। पर उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। हर प्राणी के मरने के साथ जीवन भक्षक मोती और भी चमक उठा, जब तक कि लुओलिंग आत्मा की जीवन मृत्यु शक्ति कमजोर न पड़ गई। 3 पूंछ वाली लोमड़ी ने उसे एक ही झटके में उड़ा दिया। असली योजना, अपनी जगह लौट जाओ। लोमड़ी ने दहाड़ लगाई। अब मृत प्राणी रक्षा नहीं कर रहे थे, वे सीधे मोती में प्रवेश कर रहे थे। हर बार जब कोई प्राणी उस रक्तिम गोले में समाता, 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आभा और भी ऊंची हो जाती। स्वर्गीय नेत्र दानव और पंचतत्व दानव एक दूसरे को देखे। अगर इसे रोका नहीं तो पूरा लुओलिंग पर्वत इसके नियंत्रण में चला जाएगा। दोनों ने एक साथ दमन तोड़ा। तोड़ो। उनकी विशाल आकृतियां आकाश में उठीं और लोमड़ी की ओर झपटी। लुओलिंग आत्मा का अंतिम निर्णय। लुओलिंग आत्मा ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके चारों ओर सफेद प्रभामंडल फैल गया। लुओलिंग पर्वत के नाम पर मैं तुम सबके लिए प्रार्थना करती हूं। परंतु कुछ नहीं हुआ। वो चौंकी। 3 पूंछ वाली लोमड़ी जोर से हंसी,
तुमने इस बार गलत अनुमान लगाया। मैंने पूरे पर्वत के मृत जीवों के साथ छेड़छाड़ कर दी है। अब वे तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। उसके चारों ओर एक रक्तिम कवच बन गया। अंतिम दाव। और तभी लुओलिंग आत्मा ने शांत मुस्कान दी। तुम्हें नियंत्रण चाहिए? उसने धीरे धीरे अपना सफेद रुकुन उतार दिया। हवा स्थिर हो गई। उसका शरीर निर्दोष, दिव्य, परंतु उसके हृदय में एक चमकदार श्वेत गोला स्पंदित हो रहा था। वह लुओलिंग पर्वत की संपूर्ण शक्ति थी। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आंखें लालच से भर गई। बस यही चाहिए, इसे पालूं तो मैं सचमुच मुक्त हो जाऊंगा। लुओलिंग आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ पर्वत कांप उठा और उसी क्षण 3 पूंछ वाली लोमड़ी के हृदय में पहली बार भय जन्मा, क्योंकि वो समझ गई थी ये शक्ति उपहार नहीं, बलिदान है। और बलिदान हमेशा कुछ छीनता है। छाया में शियाओ यान की आंखें गंभीर हो गई। ये अभी खत्म नहीं हुआ। जीवन भक्षक मोती धड़क रहा था। लुओलिंग आत्मा का श्वेत कोर चमक रहा था और आकाश निर्णय की प्रतीक्षा में था। लुओलिंग पर्वत की नई आत्मा और रक्तिम युग का उदय। और पास मत आओ। 3 पूंछ वाली लोमड़ी की आवाज इस बार आदेश नहीं, घबराहट थी। उसकी आंखों में पहली बार स्पष्ट भय दिखाई दिया। लुओलिंग पर्वत की आत्मा अब स्त्री नहीं रही थी। वो शुद्ध प्रकाश बन चुकी थी। चकाचौंध भरी, निर्दयी, पूर्ण। जैसे जैसे वो निकट आती गई, 3 पूंछ वाली लोमड़ी की सांसें भारी हो गई। उसका जीवन भक्षक मोती असामान्य गति से धड़कने लगा। ये शक्ति, उसने दांत भींचे, ये साधारण जीवन मरण ऊर्जा नहीं थी। ये थी लुओलिंग पर्वत की मूल शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो इस भूमि में जन्मी हर सत्ता की मालिक थी। और 3 पूंछ वाली लोमड़ी चाहे आधी इंसान बन चुकी हो, फिर भी इस पर्वत से जन्मी थी। प्रकृति को इसे नष्ट करने दो। लुओलिंग आत्मा की आवाज चारों दिशाओं में गूंजी। यहां जन्मा है, यही लौटेगा। और अगले ही क्षण वो पूर्ण प्रकाश में विलीन हो गई। आत्मविनाश। तुम मेरे साथ मरना चाहती हो? 3 पूंछ वाली लोमड़ी अचानक हंसी। तुम बहुत बड़ा सपना देख रही हो। उसकी पीठ पर रक्तलाल मनका धधक उठा। उसने अपनी शेष 3 पूंछें उठाईं और सीधा उस प्रकाश से टकरा गई। बूम! ध्वनि नहीं, विनाश था। पूरा वुलियांग पर्वत जैसे भीतर से टूट गया। आकाश चटक गया। मृत जानवरों की भीड़ क्षण भर को रुक गई। शियाओ यान ने सिर पकड़ा। उसके शरीर के भीतर हृदय चट्टान उन्मत्त हो चुकी थी। डोची सागर उफान मार रहा था। शाओ यान, इस बार मुझे दोष मत देना। शिन यान की आवाज गूंजकर शांत हो गई। और उसी क्षण भंडारण घेरे के भीतर एक छाया सी आकृति क्षण भर को प्रकट हुई। 6 सितारा डो डी का अंतिम चरण। पवित्र ज्वाला, दिलचस्प बच्चा है। वो आवाज इतनी प्राचीन थी कि समय भी कांप जाए। विस्फोट के बाद विनाश की लहरें थम गई। धुआं छंटा। 3 पूंछ वाली लोमड़ी अब 2 पूंछ वाली हो चुकी थी। उसका शरीर रक्त से भीगा था। एक पूंछ पूर्णतः नष्ट। उसका जीवन भक्षक मोती मंद पड़ा था, पर जीवित। और लुओलिंग पर्वत की आत्मा गायब। कोई आभा नहीं, कोई स्वर नहीं, सिर्फ शून्य। हाँ, 2 पूंछ वाली लोमड़ी खून थूकते हुए हंसी। तुम भूल गई थी, मैं 3 पूंछ वाली हूं। तुम मेरे साथ कैसे मर सकती हो? स्वर्गीय नेत्र दानव ने ठंडी सांस ली। ये अभी खत्म नहीं हुआ। सत्ता का ऋग सिंहासन। लुओलिंग पर्वत की आत्मा लुप्त हो चुकी थी।
चाहे वो मर गई हो या गहरी निद्रा में गई हो। सत्ता का स्थान रिक्त था और उस रिक्तता को 2 पूंछ वाली लोमड़ी भरने जा रही थी। पंचतत्व दानव, स्वर्गीय नेत्र दानव गर्जा, अगर ये अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ले तो हम सब समाप्त। पंचतत्व दानव पहले असंतुष्ट दिखा, देखो तुम दोनों ने क्या किया, पर उसने भी समझ लिया स्थिति अब उसके नियंत्रण से बाहर थी। हमला करो। वो आकाश में उछला, उसका विशाल कवच 5 रंगों की ऊर्जा से भर गया। जीवन भक्षक मोती का पुनर्जागरण। अब तुम दोनों भी डर रहे हो? 2 पूंछ वाली लोमड़ी मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली उठाई, रक्तलाल मोती फिर चमक उठा। चारों दिशाओं से मृत जानवर उसकी ओर दौड़े। हर प्राणी उस मोती में समाता गया और हर समावेश के साथ उसकी आभा बढ़ती गई। पंचतत्वों का शारीरिक टकराव। पंचतत्व दानव गर्जा, उसका कवच 5 तत्वों की ऊर्जा से कठोरतम रूप में बदल गया। वो सीधे लोमड़ी से टकराया। बूम! पर जीवन भक्षक मोती ने उसके हमले को आसानी से रोक लिया। पंचतत्व दानव स्तब्ध रह गया। सावधान! स्वर्गीय नेत्र दानव चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। रक्तिम मोती सीधा पंच तत्व दानव से टकराया। अहंकार की कीमत, मैं स्थानीय अधिपति हूं। पंच तत्व दानव गर्जा, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। उसने पीछे हटने से इनकार किया, पर मोती केवल शक्ति नहीं था, वो निगलता था। टकराते ही पंच तत्व दानव के कवच की 5 रंगों वाली ऊर्जा धीरे धीरे चूसी जाने लगी। ये क्या? उसकी आंखें फैल गई। जीवन भक्षक मोती उसके तत्वों को खींच रहा था। पीछे हटो। स्वर्गीय नेत्र दानव फिर गरजा, पर पंच तत्व दानव अहंकारी था, वो पीछे नहीं हटा। शियाओ यान का पूर्वाभास। छाया में शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। ये केवल शक्ति की लड़ाई नहीं, ये अधिकार की लड़ाई है। अगर 2 पूंछ वाली लोमड़ी लुओलिंग पर्वत की संपूर्ण शक्ति निगल लेती तो वो नई आत्मा बन जाएगी, एक रक्तिम आत्मा, एक अमर दानव। और तब न केवल पर्वत बल्कि धूप मंडप भी संकट में होगा। उसके शरीर के भीतर हृदय चट्टान जोर से धड़क रही थी, मानो कुछ जागने वाला हो। नई आत्मा का संकेत। अचानक आकाश में एक हल्की श्वेत चमक क्षण भर को टिमटिमाई। स्वर्गीय नेत्र दानव की आंखें चमक उठीं। रुको! लुओलिंग आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। 2 पूंछ वाली लोमड़ी क्षण भर को ठिठकी। उसके भीतर पहली बार अनिश्चितता आई, क्योंकि अगर पुरानी आत्मा नष्ट नहीं हुई तो नई आत्मा कौन बनेगा? और उसी क्षण वुलियांग पर्वत की गहराई से एक नई, कोमल पर अत्यंत शुद्ध ऊर्जा धीरे धीरे उठने लगी, जैसे पर्वत स्वयं नई चेतना जन्म दे रहा हो। 2 पूंछ वाली लोमड़ी की आंखें फैल गई। नहीं, ये असंभव है। पर पर्वत उत्तर नहीं देता, वो केवल निर्णय लेता है। धुआं अभी पूरी तरह छंटा भी नहीं था। वुलियांग पर्वत की दरारों से अब भी रक्तिम ऊर्जा रिस रही थी। 2 पूंछ वाली लोमड़ी आकाश के मध्य खड़ी थी। उसके चारों ओर मृत प्राणियों की आत्माएं घूम रही थी। उसका जीवन भक्षक मोती धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे किसी नए हृदय की धड़कन। पर तभी वुलियांग पर्वत की गहराइयों से एक कोमल श्वेत प्रकाश उठना शुरू हुआ। पहले एक बिंदु, फिर एक लहर, फिर पूरा आकाश श्वेत अग्नि से चमक उठा। 2 पूंछ वाली लोमड़ी पीछे हटी। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा भय था। ये शक्ति, ये तो मूल शुद्ध चेतना है। स्वर्गीय नेत्र दानव कांप उठा। पर्वत
नई आत्मा चुन रहा है। और उसी क्षण शियाओ यान के शरीर के भीतर हृदय चट्टान अचानक प्रकाश से भर उठी। डोची सागर उफान मारने लगा। उसकी नसों में पवित्र ज्वाला देहक उठी। भंडारण घेरे के भीतर वही प्राचीन छाया फिर प्रकट हुई। समय आ गया है, रक्तिम युग या ज्वाला सम्राट का उदय। आकाश में बिजली गिरी, 2 पूंछ वाली लोमड़ी गरजी। मैं इस पर्वत की नई आत्मा बनूंगी। उसने जीवन भक्षक मोती को पूर्ण शक्ति से सक्रिय किया। लाल ऊर्जा आकाश को निगलने लगी। पर श्वेत चेतना सीधे शियाओ यान की ओर बढ़ी, जैसे पर्वत अपने नए स्वामी को पहचान चुका हो। शियाओ यान ने आंखें खोली। उनमें अब केवल एक साधक की चमक नहीं थी, वहां एक सम्राट का संकल्प था। ये पर्वत रक्त से नहीं, ज्वाला से शुद्ध होगा। आकाश फट गया। श्वेत और रक्तिम ऊर्जा टकराने वाली थी। अगले ही क्षण पूरा वुलियांग पर्वत इतिहास बदलने वाला था। और इस युद्ध का परिणाम तय करेगा। क्या जन्म लेगा एक अमर रक्तिम दानव, या उदय होगा ज्वाला सम्राट। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। क्या शियाओ यान लुओलिंग पर्वत की नई आत्मा से जुड़ पाएगा? क्या जीवन भक्षक मोती पूर्ण रूप से जागृत होगा? और वो प्राचीन छाया मित्र है या अगला शत्रु? रक्तिम युग शुरू हो चुका है। अब पीछे मुड़ने का कोई मार्ग नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।